हरे कृष्णा। श्री गुरु गौरांग जयते। जन्माष्टमी, भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्मदिन। ये त्योहार हमको जाने अनजाने में हंसते खेलते, उछलते कूदते, परम सत्य के शिखर से बहुत समीप ले जाता है। श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण से संबंध जीव की परम सत्यता है, उसका परम धर्म है। सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे। सब जीवों का परम धर्म है अधोक्षज की भक्ति। और जन्माष्टमी वही भक्ति करवाता है। श्री कृष्ण के संग हमारा संबंध जोड़ता है, प्रीति कराता है। यूं तो बहुत सारे अवतार हैं, हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। बहुत सारी पूजाएं हैं, बहुत सारी उपासनाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण की पूजा, श्री कृष्ण की उपासना, इसकी सर्वोत्तमता, जरा इसको समझने की हम चेष्टा करते हैं। इसको समझकर श्री कृष्ण के चरणों में किस तरह से हम अनुरक्त हो जाएं, इसका प्रयास करते हैं। मैं एकदम सरल चीज, सरलता से बहुत ही रहस्यमय चीज को समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भौतिक जगत में हम देखते हैं दो तरह की वस्तुएं हैं, एक चेतन है, एक जड़ है। जड़ जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें चेतनता नहीं है, और चेतन जिसमें चेतना है, स्पंदन है, इच्छा शक्ति है, अनुभव है, फीलिंग, विलिंग, डिजायर और लव। ये चेतन चीज है। चेतन सच्चिदानंद है, इसका स्वरूप है, इसमें ज्ञान है, इसमें आनंद है, इसमें क्रिया है। ये नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। लेकिन ये चेतन भी दो तरह के हैं, एक अणु चेतन, एक विभू चेतन। हम सारी जीवात्माएं अणु चेतन हैं और भगवान विभू चेतन है। चेतन का गुण क्या है?
चेतन का गुण है आनंद, आनंद का आस्वादन। ये आनंद लेता कौन है, इसे समझना है। भगवान विभु चेतन है, ये आनंद और प्रेम के सागर हैं। इनके पास भी कोई जाएगा तो आनंद आएगा। तो जीव जितना इस विभु चेतन के पास जाएगा, इस विभु चेतन की सेवा करेगा, इस विभु चेतन के साथ जुड़ेगा, उतना ही अनुपात में जीव को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। हम लोग भौतिक जगत में उपभोग और भोग करके सुख लेने की चेष्टा करते हैं और कष्टों के ढेर में जा गिरते हैं, क्योंकि ये सुख लेने का नियम ही नहीं है। सुख लेने का नियम है प्रेम, और प्रेम किस से प्रेम? आनंद के सागर से प्रेम। आनंद का सागर कौन है? वो भगवान है। भगवान विभु हैं। विभु मैंने बड़े, असीम, अनंत, संपूर्ण है। कहने का मतलब है भगवान में सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं के अंतर्गत है। वो यूनिवर्सल सेट समझ लो मैथमेटिक्स में। तो इसीलिए जीव की सबसे बड़ी सौभाग्य और सद्गति उस आनंद के सागर के पास जाने से है, और उसको आनंद मिलता है। जीव को भोग करने से आनंद नहीं मिल सकता। जीव भगवान के पास जाकर उनकी सेवा करेगा तो उससे आनंद मिलेगा, क्योंकि भोगने का कार्य भगवान का है। गीता में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांतिम रिच्छति। सब यज्ञ तपों का भोक्ता राम मैं हूं। अब समस्या जीवों में ये आती है, वो भोक्ता राम बनना चाहता है। वी वांट टू बिकम मिनी गॉड, और मिनी गॉड बनते बनते हम जन्म मृत्यु के सागर में फंस जाते हैं। और जो ये बात समझ ले कि भोक्ता राम, भोग करने वाले भगवान हैं, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। ये भोक्ता राम नहीं है, भोग्य है। भगवान हमें भोगें, जितना भगवान हमें भोगेंगे उतना हमें सुख मिलेगा। जीव जब अत्यंत सुंदर और स्वादिष्ट बनकर अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत करता है, भगवान का भोग्य बनकर अपने को प्रस्तुत करता है, उनका सेवक बनकर अपने को प्रस्तुत करता है, तो उस समय भोक्ता राम भगवान जीव का उपभोग करके जीव को परम आनंद प्रदान कर देते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और यही भजन है, सटीक भजन है। इसे ही भगवान के प्रति जीव की सेवा कहते हैं। एक सेव्य है, एक सेवक है।
वास्तव में जीव और भगवान के 5 तरह के संबंध हैं। उन 5 तरह के संबंधों से जीव भगवान की सेवा करता है। असंख्य जीव हैं, वो इन्हीं 5 कैटेगरीज में, इन संबंधों में भगवान की सेवा करते हैं। 5 भाव: शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। जैसा भी जीव का भाव होता है, भगवान उस जीव के आगे वैसे ही अपनी भगवत्ता प्रकट करते हैं। जैसे प्रहलाद जैसे भक्त के आगे भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं, ध्रुव के आगे विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, हनुमान जी के आगे राम रूप में प्रकट होते हैं, अर्जुन के आगे द्वारकाधीश के रूप में प्रकट होते हैं। जितनी भक्त की भक्ति ऊंची होगी, उतना भगवान अपनी भगवत्ता अधिक दिखाते हैं। ये भगवान के अनेक अवतारों का कारण समझना है। तो भगवत्ता सबसे अधिक उन भक्तों के आगे भगवान की होती है जो भक्त सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ भक्तों की श्रेणियों में है ब्रज की गोपियां, और उन गोपियों में भी गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल की तरुणियों की मंडल की जो महिता हैं, सबसे श्रेष्ठ जो हैं, वो राधा रानी है। उनके आगे भगवान की भगवत्ता सबसे अधिक प्रकट होती है। परिपूर्णतम भगवत्ता देखी जा सकती है। चांद एक ही होता है, दूज में भी वही होता है, तीज में भी वही होता है, चतुर्थी में भी वही होता है, एकादशी में भी वही, द्वादशी में भी वही, 14 में भी वही, और 16 कला संपूर्ण पूर्णमासी में भी वही चांद, एक ही चांद होता है। इसलिए भगवान के भी सारे अवतार में भगवान अलग अलग नहीं है, भगवान एक ही हैं। अलग अलग भगवान के भक्तों के आगे भगवान की भगवत्ता वो अलग अलग है। गोपियों के आगे भगवान अपनी 16 कलाओं में प्रकट होकर राधाकांत कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं। तत्वतः राधाकांत और लक्ष्मीकांत दोनों एक ही हैं, किंतु भक्तों के तारतम्य से जय विजय के आगे लक्ष्मीकांत है और ललिता विशाखा के आगे राधाकांत है। जैसा भक्त वैसी भगवान की भगवत्ता। अब यहां क्या फर्क है? राधाकांत ललिता विशाखा के आगे जो कृष्ण है, वो लक्ष्मी जी को भी लुभा जाते हैं और वो भी कृष्ण की रास में आना चाहती हैं। इन ब्रजवासियों के प्राण, ब्रज के चांद, गोपियों के नाथ श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है, इसलिए इतना उल्लास है, इसलिए इतनी उमंग है, इसलिए इतनी तरंग है, अद्वितीय है। इसका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। शास्त्रों में 50 तरह के गुण बतलाए गए हैं जो जीव में मिलते हैं, पर बहुत अणु मात्र में। 50 तरह के गुण, इनमें 5 और जुड़ जाते हैं, 55 हो जाते हैं। वो बूंद मात्र में, अणु से तो ज्यादा होता है। ब्रह्मा जी और शिव जी में
दिखाई देती हैं। शिव जी में थोड़ा और अधिक ब्रह्मा जी के मुकाबले में, और 5 और जुड़ जाती हैं तो 60 गुण पूर्ण मात्रा में, अणु नहीं, बूंद भी नहीं, पूर्ण मात्रा में श्री विष्णु जी में है, और विष्णु जी के सारे अवतारों में है। इन अवतारों को तद्रूप वैभव, भगवान का तद्रूप वैभव कहा जाता है। इन सारे अवतारों में भगवान तो एक ही है, इनमें नाम है, रूप है, गुण है, लीला है और क्रिया है। ये सारे रूप आदि सभी अवतारों में, अधिकतर 24 अवतार बतलाए गए हैं। इसमें भगवान हतारी गतिधारी हैं, जिसको मारते हैं उसको सदगति देते हैं। ये सारे अवतार तद्रूप वैभव भक्ति प्रदान कर सकते हैं, मारने वाले असुरों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, पर इन असुरों को भक्ति नहीं दे सकते। भगवान राम ने भी असुरों को मारा, उन्हें मुक्त किया, पर भक्ति नहीं दे सकते, दी नहीं। ये सारे के सारे अवतार दूज के चांद से लेके 14 के चांद, त्रयोदशी के चांद तक हैं, पूर्णमासी के नहीं है। पूर्णमासी का चांद 16 कला संपूर्ण, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। वो जब मारते हैं ना तो अपना धाम दे देते हैं, ऐसी गति देते हैं, भक्ति दे देते हैं। जैसे पूतना को मारा और उसको धात्री उचित गति, अपने धाम में गति दे दी, अघासुर को भी दे दी, पूतना की भाई बकासुर को भी दे दी। बाकी सब अवतारों में 2.5 या 3 रस हैं, किंतु भगवान कृष्ण में 5 जो मुख्य रस हैं वो तो हैं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, परिपूर्णतम। 7 गौण रस भी हैं। इस तरह से श्री कृष्ण में 4 गुण और हैं जो विष्णु से अधिक हैं। वो इनकी 4 माधुरियां कहलाती हैं। श्री कृष्ण की रूप माधुरी, बड़ा सुंदर रूप है, विष्णु का कम नहीं है, राम जी का कम नहीं है, पर कृष्ण का लाजवाब। वेणु माधुरी, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और कोई अवतार नहीं बजाते। लीला माधुरी, उनकी बड़ी अनुपम लीला है, रासलीला तो उसमें सबसे अधिक मशहूर है और कोई करता नहीं है। मक्खन जाके चुराते हैं, सखाओं के संग गोचारण के लिए जाते हैं। और गुण माधुरी, उनके गुण, क्या गुण है उनके, वो अपने भक्तों के प्रेम के आगे बंध जाते हैं। उनके भक्त ब्रज के भक्त हैं, ब्रजवासी हैं। माँ यशोदा ने उनको उखल से बांधा। भगवान के किसी अवतार में भगवान नहीं बंधते हैं, ब्रज से बाहर भगवान बंधते नहीं हैं। गोपियां तो अपने नैनों के कटाक्ष से उनको बांधे रखती हैं। सखाओं का भी झूठा खाते हैं, सखा उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं। ये उनका गुण है। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, ये 4 माधुरियां अलग हैं। 64 गुण भगवान में, परिपूर्णतम मात्रा में हैं। भगवान तो सभी रसों के सागर हैं।
अब ये भक्त पर निर्भर करता है कि वो किस रस से भगवान की सेवा करके उस रस का स्वादन करे और भगवान को कराए। वास्तव में भगवान सभी जीवों के प्रेम के विषय हैं और भक्त प्रेम का आश्रय हैं। ये आश्रय जीव जिस भाव से इस विषय के साथ मिलकर इस विषय को उल्लासित करता है, यानी कृष्ण यानी भगवान को उल्लासित करता है, उसी तरह का उल्लास आश्रय को यानी जीव को प्राप्त होता है। महाभाव स्वरूपनी राधा रानी जो महाभाव से ही बनी है, उनका भाव सर्वोत्तम है, माननख्य महाभाव। उनके आगे श्री कृष्ण परिपूर्णतम रूप से उल्लासित हो जाते हैं, विभिन्न और अद्वितीय प्रकार की लीलाएं करते हैं। इनके आगे कृष्ण गिड़गिड़ाने लगते हैं, कह देते हैं ना पारे मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, तुम्हारे प्रेम के आगे मैं सदा से ऋणी रहता हूं, मैं ऋण ही नहीं हो सकता। उनके पहिया पड़ जाते हैं, उनकी नजरों के इशारे से उठते हैं और बैठते हैं। और सर्वोत्तम लीला रास लीला, उस रास लीला की भी रासेश्वरी राधा रानी है और जयेश्वरी राधा रानी है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सभी अवतारों का वर्णन करने के बाद कृष्ण को कहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सारे अवतार भगवान के अंश हैं या कला हैं, लेकिन जो स्वयं भगवान है वो श्री कृष्ण है। तो वो 16 कला संपूर्ण भगवान भगवत्ता की सर्वोत्तम अवस्था मथुरा में प्रकट होने जा रहे हैं और गोकुल में जन्म लेने जा रहे हैं माँ यशोदा के यहाँ। कितनी हलचल है, कितनी गहमा गहमी है, कितना उत्साह है, कितना उल्लास है, कितना प्रेम का सागर उमड़ा बैठा है। ब्रज के कृष्ण जन्म ले रहे हैं, अपने भक्तों के साथ प्रेम का संबंध जोड़ रहे हैं, माँ यशोदा के पुत्र बनेंगे, सखाओं के सखा बनेंगे, गोपियों के प्रेमी बनेंगे और सारी लीला करेंगे। वो अपने निज धाम गोलोक वृंदावन को उतार के ऊपर से नीचे ले आए, पृथ्वी पे प्रकट कर दिया है और पृथ्वी पर वो जन्म लेते हैं। आज से 5000 साल पहले उन्होंने जन्म लिया। उसी जन्म को हम हर साल मनाते हैं, जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। हम अपने हृदय को ब्रज धाम बनाएं, उस ब्रज धाम में कृष्ण को जन्म दिलाएं, ये हमारी जन्माष्टमी है। और फिर कृष्ण से संबंध जोड़ें। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कृष्ण से हमारा संबंध वो संबंध है जो राधा रानी के इस प्रेम को और पुष्ट करता है, राधा कृष्ण को मिलाने का कार्य करता है। ऐसी सखियां कृष्ण की प्रिया राधा रानी की सेविकाएं मंजरी भाव से राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। जो कृष्ण को वात्सल्य भाव से चाहते हैं वो समझ लें कि उन्हीं के घर में जन्म ले रहे हैं। जो सखा भाव से चाहते हैं उनके सखा आ रहे हैं।
ब्रज की भक्ति की खूबी यही है। यहाँ पर भगवान भगवान नहीं रहते, घर के सगे संबंधी बन जाते हैं। और भक्त भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, अपने घर का एक सदस्य मानते हैं, ब्रज का सदस्य मानते हैं। भगवान की भगवत्ता में ऐश्वर्य लुप्त है और माधुर्य जो है प्रगाढ़ है, उसका विस्तार है। इसलिए प्रेम असीम है, अनंत है, आनंद भी असीम है, अनंत है। उसी असीम आनंद को हम अपने हृदय में संजो लें, यही जन्माष्टमी है। हरे कृष्णा।